नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं गणित के एक बेहतरीन ट्रिक पर। इसको बेहतरीन ट्रिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी संख्या को गुना करने के बहुत सारे ट्रिक हैं और भाग देने के ही बहुत सारे ट्रिक हैं। लेकिन भाई यदि आपको किसी भी संख्या को, देखिए वो कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसको यदि आपको 45 से भाग देना है तो क्या आपको ये 45 से भाग देने का कोई ट्रिक पता है? और यदि हाँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और एक ट्रिक तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे ही। जी हाँ दोस्तों, किसी भी संख्या को जब 45 से भाग देना हो तो उसका इतना सरल ट्रिक है ना, जिसे आप देखोगे ना तो आपको मजा भी आएगा और कहोगे कि वाह ये तो बेहतरीन ट्रिक है। और दोस्तों ये प्रश्न मुझे पूछा गया है, ये देख सकते हैं स्क्रीन में आप, सुरेश पैकरा के द्वारा। इसने लिखा है कि इतनी बड़ी संख्या को 45 से भाग देने का कोई तरीका है क्या, कोई ट्रिक है क्या? तो आप लोग बताइए। तो चलिए मैं इसका बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। तो निश्चित रूप से यहां पर 45 से यदि हमको भाग देना हो तो इसके लिए हम बहुत सरल सा ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ट्रिक कहीं पर रहता नहीं है, आपको क्या करना है, उपयोग करना है अपने दिमाग का और ट्रिक खुद बनाना है। जैसे आप किसी भी संख्या को 25 से भाग देते हैं तो इसका ट्रिक जानते हैं, है ना। और किसी भी संख्या को मान लीजिए आपको क्या करना हो, चलो यहां पर मैं कोई संख्या लिख देता हूं, इसको भाग देना है अगर 125 से, तब भी इसका ट्रिक आप जानते हैं। और नहीं जानते हैं ना तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा या तो वीडियो के लास्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और इसको अगर भाग देना है तो मैं छोटा सा ट्रिक बता भी देता हूं। इसको भाग देने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक होता है। देखिए दोनों ही प्रश्नों को बना सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आज ये नहीं है, मेरा उद्देश्य कुछ और है। मेरा आज का उद्देश्य है कोई भी संख्या जो हमें दिया हो, इस प्रकार कोई भी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दिया हो, और इसको हमें भाग देना हो किससे, हम इसको किससे भाग देंगे, 45 से भाग देंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ ट्रिक ढूंढना है। तो भाई ये ट्रिक आप जानते हैं, ये ट्रिक आप जानते हैं, या फिर कुछ और संख्या है जिसका ट्रिक आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं। इस प्रकार का संख्या बड़ा सरल है, लेकिन यहां पर देखिए 25 है, 125 है, 50 है, लेकिन यहां पर 45 थोड़ा अलग टाइप का संख्या है। तो चलो पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसको यदि आपको भाग देना हो तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। 100 मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको सरल से बता सकूं। देखिए यहां पर 25 है, 25 को मैं किससे गुना कर दूं, ध्यान दीजिए, 25 को किससे गुना कर दूं कि ये क्या हो जाए, 100, मतलब शून्य वाला संख्या बना दे। तो इसको मैं गुना कर दूंगा 4 से। देखिए तो क्या हो जाता है, 25 चौक 100। और किसी भी संख्या को 100 से भाग देना फिर आसान हो जाता है। तो भाई ये प्रक्रिया आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह करना है, मतलब अंश और हर में। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। अब देखिए इसको भाग देना तो बड़ा आसान है। ये देखो इसको जब हम कटाएंगे ना तो हमारा उत्तर कितना आया, 4 आया, जो कि क्या है, 100 को 25 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। यहां पर कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है 125 को किससे गुना करें, ये शून्य वाला संख्या बना दे। तो 125 को यदि हम गुना कर दें 8 से, अगर 8 से गुना कर देंगे ना तो ये बना लेता है 1000। ठीक है, अब किसी भी संख्या को 1000 से भाग देना बहुत आसान होता है। तो भाई जब नीचे में आपने गुना किया है 8 से, तो ऊपर को भी आपको 8 से गुना करना है। मतलब जब आपको किसी भी संख्या को 125 से भाग देना हो तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 8 से गुना कर दीजिए। जैसे 8 पंचे 40 का शून्य हो जाएगा, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा, और 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हासिल गया था, अब 3 हासिल है, तो 8 दूनी 16, और 16 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है इसको भाग देना था किससे, 125 से, तो हमने इसको बदल दिया है। तो यहाँ पर 3 जीरो है, तो 1 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो आप इसको भाग देकर देख लीजिए, उत्तर इतना ही आएगा। उसी प्रकार इसको ही बना सकते हैं। अब हमको पता है कि 50 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 दूनी क्या हो जाएगा, नीचे में ये तो 100 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। 100 से भाग देना है, मतलब यहां पर क्या करेंगे, इतना। इसका मतलब यह है यहां पर जो संख्या आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर संख्या कितना था, केवल इतना था। इस संख्या को हमें भाग देना था 50 है, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, जबकि ये सरल है। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं था भाई। हमारा उद्देश्य क्या था, इस प्रकार के संख्या, देखिए हमको कमेंट किया गया था ये वाला प्रश्न, तो मैं आपको सरल तरीके से पहले सिखाऊंगा। तो भाई अगर मुझे इस संख्या को क्या करना हो, हल करना हो, जी हां, आपको एक और चीज बताने वाला हूं। जब आप 45 से भाग देना सीख रहे हैं तो आज के वीडियो में आप 55 से भाग देना भी सीख जाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे भाई आगे देखिए, यहां पर मैंने एक प्रश्न और लिखा है जिससे मैं 55 से भाग देना सिखाऊंगा। तो ये भी बहुत ही शानदार वीडियो है।
तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम ये हल करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, 45 से भाग देना है। तो हम ये देखेंगे कि 9 से भाग देने का कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल, 9 से भाग देने का बेहतरीन ट्रिक है। किसी भी संख्या को आप 9 से भाग देते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, इसको क्या कर लेना है, 9 में कन्वर्ट करना है। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 4 है ना, सॉरी यहां पर क्या है 3 है, तो 2 यहां पर लिखेंगे 3 4 और 5। इसको हम भाग दे रहे हैं 45 से, ठीक है, 45 से भाग दे रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 45 को हम किससे गुना कर दें कि ये क्या हो जाए, 9 बना ले। तो देखिए 90 कब हो जाएगा, 45 गुणित 2, 45 दूनी 90 होगा। तो भाई ऊपर और नीचे दोनों में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, यहां पर भी आपको 2 से गुना करना है। तो बस इसको आप 2 से गुना कर दीजिए और भाग, देखिए इसको आपको मौखिक करना है भाई, मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है ना। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये प्रश्न तो समझ आ गया। यहां पर देखिए अब इसको हमें 90 से भाग देना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब इसको हम बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। इसका मतलब यह है, ये 0 0 तो कट जाएगा। अब हमारे पास जो प्रश्न आ गया है ना, कि इनको केवल आपको क्या करना है, 9 से भाग देना है। अब देखिए किसी भी संख्या को 9 से भाग देने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इस संख्या को हम बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए यहां पर इसको मैं हल कर देता हूं। देखिए हमारे पास कौन सा संख्या बच गया है, 4 बचा है, 6 बचा है, 9 बचा है, ठीक है। और यहां पर क्या है, भाग देना है, इसको हमें केवल अब 9 से भाग देना है, क्योंकि हमने इसको तो हटा दिया है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 9 से भाग देने का तरीका क्या है, देखिए आप क्या करिए, यहां पर 4 लिखिए, फिर 4 में 6 को जोड़िए, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। अगर 10 हो रहा है, 2 अंकों की संख्या बन रहा है, तो हासिल को आपको सामने भी ले जाना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, है ना, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 लिखेंगे, फिर 6 4 कितना हो जाएगा, 10 का शून्य, हासिल 1 को सामने लिखना है और इसको 10 ही मानना है। इसको भी हम 10 ही मानेंगे, फिर 10 में 9 को जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। लेकिन अगर वो लास्ट अंक का है तो आपको क्या करना है, पूरा लिखना है, यहां पर हासिल नहीं लाना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 19 ही लिखेंगे। अब इसको आपको भाग देना है 9 से। अब 9 से भाग देंगे तो कितना बार बचेगा, 9 दूनी 18। यहां पर कितना बार भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, और शेष कितना बच रहा है, 1। आपको इसको लिखना कैसे है, जितने बार भाग दिए हैं उसको आपको सामने ले आना है। तो सामने ले आए, कितना आ गया, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 4 और 1 5 आएगा। अब यहां पर दशमलव के बाद क्या बचा है, 1 शेष बच रहा है, मतलब 1/9 बच रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, 52.1 बाई कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो इसको जब हल करेंगे तो 52.11111 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 में बार लगा सकते हैं। तो ये तो इसका उत्तर हो गया, निश्चित रूप से बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। अब आपको क्या करना है, अब चलिए उस प्रश्न को बनाकर देखते हैं जिसको हमने पहले से लिख रखा था। अब इसको भाग देने का बहुत ही सरल सा तरीका है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी संख्या आपने लिखा है, ये देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, 45 से भाग देना है। तो मैंने क्या बोला है, इसका मतलब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए 4 5 8 6 2 3 और 4 लिखा है, इसको हम भाग दे रहे हैं 45 से। इसका मतलब इसको हम गुना कर देंगे 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अब इसको 90 से भाग देना बहुत सरल है, कैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको भी हमें 2 से गुना करना है, मतलब ऊपर की संख्या को आप दुगुना कर दीजिए और केवल 9 से भाग देंगे, क्योंकि शून्य है तो दशमलव है, एक स्थान इधर सरका देंगे। तो चलो इसको मैं दुगुना करके आपको बता रहा हूं। देखिए इसको मैं दुगुना करूंगा तो कितना होगा, देखिए 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 और हासिल 1 करके कितना हो गया, 17। फिर 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। फिर 4 दूनी 8 और 1 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। और भाई इसको हमें अब भाग देना है किससे, 45 से। अब भाग नहीं देना है, जब इसको हमने 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करना था। ये कितना हो गया है, 90। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है उसको 9 से भाग देना है केवल, और 90 से भाग दे रहे हैं, इस कारण से हम क्या करेंगे, एक स्थान सरका देंगे दशमलव को। अब देखिए इसको भाग देने का जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो थोड़ा अलग सा ट्रिक है, लास्ट अंक को आपको अलग रख लेना है। ध्यान दीजिए, अगर आप केवल इसको 9 से भाग दे रहे हैं तब की बात है भाई, हम केवल इसको 9 से भाग दे रहे हैं और दशमलव एक स्थान सरकाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग देने का तरीका है, एक अंक को अलग लिख लेना चाहिए, जो कि मैंने लिख लिया।
और इससे भाग देने का तरीका क्या है, देखिए इनको आपको क्या करना है, सिंपल सा जोड़ते जाना है। 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 10। अब जब भी ये 2 अंकों की संख्या बन जाए ना तो आपको क्या करना है, हासिल सामने लिख देना है। ये मैंने लिख दिया। अब याद रखना यहां पर शून्य नहीं मानना, 10 ही मानना है। तो 10 में आपको 7 जोड़ना है, कितना होगा 17। तो यहां पर आपको 17 मानना है, तो 17 मान रहे तो एक हासिल इसमें भी आएगा। अब 17 में आपको 2 जोड़ना है। देखिए 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 होगा। तो 19 जो हो रहा है उसमें से 9 लिखेंगे, तो 19 में 9 हमने लिख दिया। तो एक फिर से आपको सामने हासिल लिखना है, लेकिन कहां पे नहीं लिखना वो देखते रहिएगा। अब 19 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 23 लिखना पड़ेगा, 23 हो जाएगा। तो 23 का 3 लिखेंगे। यहां देखिए 23 का हम क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। और यहां पर क्या आ जाएगा फिर 2, लेकिन आपको 23 तो मानना ही है। अब 23 में आपको 6 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा यहां पर 29 हो जाएगा। 29 का आप यहां पर क्या लिखेंगे, केवल और केवल आपको यहां क्या लिखना है 9 लिखना है, और यहां पर 2 हासिल चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 29 लिखे थे। अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट का अंक को आपको क्या करना है, इनके साथ जब जोड़ेंगे, देखिए अब आपको इनके साथ जोड़ना है। ठीक है, इनके साथ जब आप जोड़ेंगे तो संख्या को बाद में लिखेंगे, लेकिन यहां पर हासिल को सामने नहीं लिखना है। तो 29 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करना है। यहां पर 3 को आपको सामने नहीं लाना है, लेकिन हमको पता है कि इसको हम भाग देने की प्रक्रिया 9 से अपना रहे हैं। हालांकि 90 से भाग दे लेंगे, तो 9 से भाग देने का एक बेहतरीन तरीका ही है। इतने भाग को तो मैं डिलीट कर देता हूं, अब देखिए आपको समझ आ जाएगा। देखिए हमने इतना प्रक्रिया तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, एक प्रक्रिया यहां पर देखिए आपको क्या करना है, इसको भाग देना है। तो कितने बार जाएगा 9 चौक 36, जितना बार भाग जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। और बच कितना रहा है 1, तो 1 को हमें फिर से 9 से भाग देना है, और 1 को 9 से बार बार भाग देंगे। मतलब बार बार का मतलब 1 जो है क्या आएगा, बार बार आएगा। तो 1 1 1 1 1 इस प्रकार लिख सकते हैं, या तो 1 में बार लगा सकते हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया है कि इसका मतलब क्या आएगा, लेकिन जितने बार भाग गया है उसको आपको क्या करना है, यहां पर जोड़ देना है लास्ट डिजिट में। अब देखिए हालांकि ये समझा रहा हूं तो आपको समय लग रहा है। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा। 3 और 2 5 हो रहा है, और हासिल करके कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, यहां पर 9 10 11 हो रहा है, यहां पर 1 आ जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, हासिल 1 जा रहा है, तो 7 और 8 हासिल करके कितना हो रहा है 9 हो रहा है। यहां पर देखिए अब यहां पर तो हासिल नहीं गया, तो यहां पर 1 ही आएगा। अब यहां पर देखिए 9 और 1 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमको करना क्या था, यहां पर देखिए हमारा प्रश्न का जो उत्तर है ये देखिए यहां पर 1 बचा हुआ है। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर दशमलव लगा के 1 लिखेंगे, और इसमें हम बार लगा देंगे। लेकिन ये तो केवल 9 से भाग देने के बराबर है, और हमको भाग किससे देना था 10 से देना था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दशमलव को 90 से भाग देना था, तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्थान यहां पर सरकाएंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1019163.1 है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक स्थान इधर आ जाएगा, और ये हमारा उत्तर हो गया। और दोस्तों चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर में मिलान करके देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि किसी भी संख्या को हम 9 से भाग देने का तरीका तो आप सीख ही गए हैं। तो 9 के तरीका के माध्यम से हम 45 से भी भाग दे सकते हैं। एक प्रश्न मैंने आपको और कहा था कि किसी भी संख्या को हमें 55 से भाग देना है। इसका भी ट्रिक यदि आपको पता नहीं है तो इसका ट्रिक आप बना लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझे 24 को भाग देना हो 55 से, देखिए मैं छोटी संख्या से आपको समझा रहा हूं, फिर बड़ी संख्या से भी आपको समझा दूंगा। देखिए हमको पता है कि इसको हम 24 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 24 भागित 5 इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, नीचे की संख्या में अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो ऊपर भी 2 से गुना करूंगा, तो नीचे का संख्या क्या बन जाता है 110 बन जाता है, और ऊपर का संख्या को दोगुना करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमें फायदा क्या हो रहा है, नीचे में हमें 11 मिल रहा है। जब भी 55 से भाग देना हो तो दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 दशमलव को मतलब शून्य को छोड़ देंगे तो 11, और किसी भी संख्या को 11 से भाग देना बहुत सरल है। तो अब इसको 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग देंगे तो कितना बार आएगा, देखिए 11 चौक 44, कितना बच गया है 4। अब देखिए 4 बचा हुआ है तो कितना बार भाग जाएगा, 40 हो गया, तो आप क्या करेंगे 11 तिया 33 होगा। ठीक है, अब कितना बच गया, वो 11 तिया 33 करें तो 7 बचा है, तो 70 हो गया, तो क्या हो जाएगा 11 6 का 66। अब कितना बचा है 4, है ना, तो फिर 40 हो गया, तो फिर 11 तिया 33, और फिर इस प्रकार के आता रहेगा, इस प्रकार आता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इसको भाग, देखिए हमने भाग किससे दे दिया, इसको 11 से देना था, यहां पर दशमलव लगा लेना था। अब यहां पर हमें भाग देना था 110 से, ठीक है, और हमने केवल 11 से दिया है। इसका मतलब ये दशमलव एक स्थान इधर सरकेगा, मतलब ये 0.43 है ना 6, फिर 3 6,
फिर 3 6, मतलब ये है कि 3 6 में क्या लगाएंगे हम, बार लगाएंगे, इतने भाग को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया है। तो ये तो हो गया बहुत सरल सा तरीका। लेकिन ये बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या के लिए भी वही ट्रिक आपको लगाना है। क्या करना है, इसका दुगुना करना है, इसका दुगुना करना है, ठीक है। दुगुना करते हैं तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 5 दूनी 10 रे 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। और 8 दूनी 16 रे 17 का 7 और हासिल 1, 5 दूनी 10 रे 11 का 1 और हासिल 1, 4 दूनी 8 रे कितना हो गया 9, और यहां पर क्या करेंगे 2 दूनी 4, यहां पर इतना ही आएगा, काम खत्म। अब इसको भाग देना था 11 से, है ना, मतलब एक्चुअल में 110 से भाग देना है, तो हम तो 11 से भाग देकर दशमलव का एक ही आंसर कहां देते हैं। अब इसको भाग देकर देखिए मैं भाग रहा हूं, 11 चौक 44, एक बार में गया, सॉरी 4 बार में गया, 11 चौक 44, कितना बचा 5, तो कितना हो गया 50, ठीक है। अब यहां पर 50 हो रहा है, लेकिन यहां पर एक है, मतलब 51 हो रहा है, तो कितने बार जाएगा, ठीक है, 11 चौक 44 ही जाएगा। लेकिन अब यहां पर कितना बच गया है, 11 चौक 44, 6 इधर बचा है, 1 इधर, तो कितना बच गया है टोटल, 7 बच गया है। अब यहां पर तो 7 बचा है, लेकिन यहां पर फिर से 7 ही है, तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 11 सत्ते 77। अब यहां पर कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहां पर 1 है जो कि 11 से छोटा है, तो भाग तो नहीं जाएगा, तो 0 बार भाग देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 2 अंकों का हो जाएगा, तब कितना हो गया 18। तो 11 दूनी तो जाएगा नहीं, 11 दूनी बस 11 एक कम 11 एक ही बार जाएगा, तो यहां पर आप दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पर करेंगे 11 एक कम 11, कितना बच गया है 7 बच गया है, तो कितने बार जाएगा 11 6 का 66। अब 11 6 का 66 करें तो 4 बचा, अब 4 को भाग देंगे 11 से, कितना बार जाएगा, मतलब 40 हो गया, तो 11 तिया 33, फिर वही बात हो रहा है, कितना बच रहा है 7 बच रहा है, तो 11 6 का 66, फिर वही 4 बच गया, तो फिर 11 तिया 33।